ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स का। तो देखिए, पेरीमीटर एक्चुअली में होता क्या है। पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ, यानी अगर एक स्क्वायर है तो उसकी आउटर बाउंड्री में 4 साइड्स होती हैं। उसी तरह से रेक्टेंगल है तो उसमें भी आउटर बाउंड्री में 4 साइड्स होती हैं। तो उन सब साइड्स का सम उसी को अपन पेरीमीटर कहते हैं। अब क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स सेम होती हैं तो उसका पेरीमीटर हो गया 4 इंटू साइड। या तो आप साइड्स को 4 बार ऐड कीजिए, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, या फिर 4 इंटू साइड कर दीजिए। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अगर ये लेंथ एल है तो ये नीचे वाली भी एल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर ये लेंथ बी है तो ये वाली भी बी होगी। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, एल प्लस बी प्लस बी, यानी बी 2 बार आएगा और एल भी 2 बार आएगा। तो आपने क्या किया, एल प्लस बी किया और इंटू 2 कर दिया। समझ में आ गया। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब आते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। और ये फॉर्मूला आप छोटी क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता होगा। तो अब जंप करते हैं डायरेक्ट एग्जांपल्स पे। ठीक है, सबसे पहले पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन दिस इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन दिस। फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज 2.5 रुपीज़। तो देखिए, ये एक दीवार है, इस दीवार पे यहाँ पे एक गेट है। अब आपको यहाँ पे पेंटिंग करनी है, तो आप पेंट कौन सा एरिया करेंगे, आप वॉल को पेंट करेंगे। तो ये गेट वाला एरिया पेंट नहीं होगा। तो एरिया जो पेंट होगा वो मैंने इस तरह से शेड कर दिया है। ये एरिया आपको पेंट करना है, यानी इस पूरी वॉल में से ये गेट का एरिया हटा देंगे तो बचा हुआ एरिया जो है वो अपने को पेंट करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना है जो कि आपको पेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी वॉल का एरिया निकालूंगा, उस वॉल में से मैं गेट वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए, वॉल के डायमेंशंस मेरे पास ये हैं। तो वॉल का एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द वॉल इंक्लूडिंग डोर साइड इंटू साइड, यानी 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर। तो वॉल का एरिया इंक्लूडिंग डोर। अब एरिया ऑफ द वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, तो पहले मैं डोर का एरिया निकाल लेता हूँ। तो डोर के डायमेंशंस ये हैं। डोर एक रेक्टेंगुलर फिगर है, देख रहे हैं आप। तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। तो पूरी वॉल का एरिया इंक्लूडिंग द डोर इज़ 100 मीटर स्क्वायर, और सिर्फ डोर का एरिया 6 मीटर स्क्वायर। तो वॉल के एरिया में से, यानी 100 में से, मैं डोर का एरिया जो कि है 6 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, वो एरिया आ जाएगा जो मुझे पेंट करना है। तो ये हो गया 94 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, कॉस्ट दे रखिए आपको, 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपीज़ लगता है। तो 94 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 94 इंटू 2.50। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जब मैंने इनका प्रोडक्ट किया तो मुझे मिला 235। समझ में आया। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द शीट इज़ 25, व्हाट इज़ इट्स विड्थ। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ चीज़ें दे दी जाती है फॉर्मूले में से, कुछ चीज़ें आपको निकालनी होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपको दिया हुआ है। तो मुझे मालूम है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया। तो एरिया की वैल्यू आपको दे दी, और इसके अलावा आपको लेंथ दे दी शीट की जो कि है 25। तो आपको विड्थ निकालनी है। ठीक है, विड्थ बोलिए या ब्रेड्थ बोलिए। तो यहाँ पे देखिए, बी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द शीट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट मुझे दिया हुआ है, वो कितना है 500, और लेंथ भी मुझे दी हुई है, वो कितनी है 25। तो इसकी हेल्प से अगर मैं ब्रेड्थ निकालूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इस एल को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन एल इक्वल्स टू बी। तो एरिया अपॉन एल, तो एरिया की जगह तो मैंने 500 लिख दिया, एल की जगह मैंने 25 लिख दिया। तो एरिया अपॉन एल जो इसको सॉल्व किया मैंने, तो मुझे मिला 20, यानी ये हो गई मेरी विड्थ या फिर ब्रेड्थ। अब मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए भी बोला है। तो अब मुझे मालूम है कि मेरे पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है। पहले मेरे पास ब्रेड्थ नहीं थी तो मैंने ब्रेड्थ निकाली। अब क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं तो मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। जस्ट फॉर्मूले में मुझे वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। देखिए कैसे। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है ये 2 इंटू एल प्लस बी। एल की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है 20।
एल की जगह तो 25 रख दिया और बी की जगह 20 रख दिया। इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लिया तो आया 45, तो 45 इंटू 2 किया तो मुझे मिला 90। क्लियर है? तो मैंने पेरीमीटर भी निकाल दिया, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन कर दी। ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखिए, अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। तो यहाँ पे आपको साइड में पिक्चर भी दे रखी है 11.5। एक हाउस है, उसके सामने एक गार्डन है, उसको फेंस करना है उसको। ऑन 3 साइड विथ लेंथ 20, 12, 12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर। तो देखिए, उसको जो फेंस करना है वो तीन ही साइड को फेंस करना है, क्योंकि एक तरफ तो गेट हो ही गया तो उधर से तो बंद हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ से इस तरह से उसे फेंस करना है, यानी 3 साइड। और तीनों साइड के डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। देखिए 20, 12, 12। तो आपको अगर तीनों साइड को फेंस करना है जिनकी आपको लेंथ मालूम है, तो इन तीनों लेंथ को अगर मैं ऐड कर लूँगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मुझे कितनी दूरी तक फेंस करना है, या फिर ऐसे कहें कि जो एरिया फेंस करना है उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग वन साइड। ये वाली साइड आप एक्सक्लूड कर रहे हैं बेसिकली, रीज़न क्योंकि इस तरफ तो घर आ गया, इस तरफ तो फेंस करना ही नहीं है। तो आपने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, तो इनको ऐड किया तो आपको मिला 44 मीटर। अब लेंथ तो आ गई अपने पास कि इतनी लेंथ मुझे फेंस करनी है, और कॉस्टिंग दे रखी है 150 पर मीटर, यानी 1 मीटर अगर मुझे फेंस करना है तो मेरा 150 रुपीज़ लगेगा। तो 44 मीटर अगर मुझे फेंस करना है तो मेरा कितना रुपीज़ लगेगा, 150 इंटू 44। ठीक है, तो ये हो गई कॉस्टिंग ऑफ द फेंस। जब इसको प्रोडक्ट किया तो आपको मिला 6600 रुपीज़। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, वायर इज इन शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। If the wire is rebent into rectangle of length 12 cm, find its breadth, which enclose more area, the square or the rectangle। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक वायर था, स्ट्रेट वायर था, उसको बेंड करके मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर के मुझे डायमेंशंस दे रखे हैं, वो क्या है 10, तो सारी साइड उसकी 10 हो जाएंगी। तो अब अगर मेरे पास स्क्वायर की साइड है तो मैं स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, और जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही मेरे वायर की लेंथ भी होगी, क्योंकि इसी वायर को मैंने बेंड करके ही तो स्क्वायर बनाया है। तो अगर मैं स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहा हूँ तो एक्चुअली में मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं मेरे वायर की लेंथ निकाल रहा हूँ, समझ में? क्योंकि इस वायर को बेंड करके ही मैंने ये स्क्वायर बनाया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि लेंथ ऑफ द वायर और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर वो एक ही चीज़ है। और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड करूँगा, दैट मीन्स 4 इंटू 10 करूँगा, क्योंकि साइड की लेंथ मुझे दे रखी है 10। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 40, यानी ये मेरा लेंथ है वायर का जिससे मैंने स्क्वायर बनाया था, या फिर ऐसे कहें कि पेरीमीटर है मेरे स्क्वायर का। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि उसी वायर को रीबेंड किया गया, मतलब वापस स्ट्रेट किया और फिर वापस बेंड किया, बट इस बार स्क्वायर नहीं बनाया उस वायर से, इस बार उस वायर से रेक्टेंगल बनाया। और रेक्टेंगल भी इस तरह से बनाया कि उस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 12 रहेगी, और ब्रेड्थ आपको मालूम नहीं है, वो आपको निकालनी है। तो एक चीज़ देखिए, इस तरह से मैंने इस बार रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे लेंथ इस बार क्या है 12 है, ब्रेड्थ मुझे मालूम नहीं है तो मैं इसको बी ही बोल देता हूँ। अब अगर आपको कंसेप्ट पिक हुआ है इस क्वेश्चन का, तो एक चीज़ आप समझिए कि जो रेक्टेंगल होगा उसका पेरीमीटर वही होगा जो वायर की लेंथ है, या फिर स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर के पेरीमीटर से अपन ने वायर की लेंथ निकाली थी। तो जो वायर की लेंथ है वही पेरीमीटर होगा मेरे रेक्टेंगल का भी, और वही पेरीमीटर होगा मेरे स्क्वायर का भी। तो वायर की लेंथ थी मेरी 40, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला में देखिए पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब आप देखिए पेरीमीटर की वैल्यू मालूम है तो मैंने पेरीमीटर की जगह 40 रख दिया, लेंथ की वैल्यू मालूम है तो एल की जगह मैंने 12 रख दिया। तो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 इस पूरे से मल्टीप्लाइड है तो इस तरफ नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 40/2 हो गया। ठीक है, तो 40/2 होता है 20। अब 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो 20 - 12 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 20 - 12 इक्वल्स टू 8, यानी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मैंने कितनी निकाल ली, 8 निकाल ली। तो अब मेरे पास रेक्टेंगल की लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। अब उसके नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या पूछा है, विच एनक्लोजेज मोर एरिया, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल। तो मुझे बोल रहा है कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल ऊपर मेंशन थे उनमें से एरिया ज़्यादा किसका है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर,
स्क्वायर की साइड थी 10, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10 और वो आपको देगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अब मुझे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की वैल्यू मालूम है। लेंथ है 12, ब्रेड्थ है 8, 12 इंटू 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 96। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का ज़्यादा है। तो आपने स्टेटमेंट लिख दिया था, स्क्वायर एनक्लोज मोर एरिया इवन दो इट्स पेरीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, बट स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है रेक्टेंगल से। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। इस बार आपको दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया इक्वल है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40, यानी स्क्वायर की साइड दे दी, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25, और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दे दी। तो आपको लेंथ फाइंड करनी है और फिर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो देखिए, सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर में अपने को एक ही साइड चाहिए होती है एरिया निकालने के लिए, और वो साइड अपने पास है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, और साइड है 40, यानी 40 इंटू 40 यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले ही स्टेटमेंट में क्या बोला था, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। तो जो स्क्वायर का जो मैंने एरिया निकाला है वही एरिया मेरे रेक्टेंगल का भी होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया इससे 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया है वही रेक्टेंगल का एरिया है। अब फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह तो मैंने 1600 लिख दिया, एल की जगह मैंने एल ही रखा क्योंकि वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, और ब्रेड्थ की वैल्यू मुझे 25 गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 25 इस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा 1600 अपॉन 25 इक्वल्स टू एल। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एल की वैल्यू मिलेगी 64, यानी इस तरह से आपने लेंथ निकाल दी रेक्टेंगल की। अब क्योंकि मेरे पास रेक्टेंगल की लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, तो अब मैं पेरीमीटर बड़े इजीली निकाल सकता हूँ, जस्ट मुझे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल की जगह मैंने 64 लिख दिया और बी की जगह 25 लिख दिया। इसको सॉल्व किया, 64 प्लस 25 मुझे मिला 89, 89 इंटू 2 178, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 178 सेंटीमीटर, जो कि मेरा पेरीमीटर। तो नीचे स्टेटमेंट लिख दिया, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 178 सेंटीमीटर इवन दो इट्स एरिया इज सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर। तो देखिए पिछले वाले केस में क्या था, पेरीमीटर सेम था और स्क्वायर का एरिया ज़्यादा था। यहाँ पे दोनों का एरिया सेम है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 178। ओके, तो अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड आर 500 एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो मुझे लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ है 500 और ब्रेड्थ है 300। देखिए फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैं क्या करूँगा, 500 इंटू 300, तो मुझे मिलेगा 5 इंटू 3 15 और 4 0, तो ये हो गया 1,50,000, ठीक है। और यूनिट क्या लगाऊंगा, मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज़। यानी 1 मीटर स्क्वायर की मुझे लेंथ दे रखी है, कितनी है, 10,000 रुपीज़। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15, ये 4 0 लगा दिए, मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 10,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1540 इंटू 10,000। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या मिलेगा, 4 0 इसके और 4 0 इसके, तो टोटल 8 zeros हो जाएंगे, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहेगा, ठीक है। तो 15 लिखा और 4 0 इसके और 4 0 दूसरे के, कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो कॉस्ट ऑफ द लैंड हो गई इतनी, तो ये है 150 करोड़। तो लैंड तो बहुत महंगा है इस हिसाब से। ओके, एनीवेज जोक्स अपार्ट, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। तो देखिए एक स्क्वायर पार्क है, उसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है 320 मीटर। अब मुझे मालूम है कि पेरीमीटर क्या होता है एक स्क्वायर पार्क का, 4 इंटू साइड। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 320 मीटर। तो 4s अगर इक्वल्स टू 320 है तो 4 उस तरफ जाएगा, तो s क्या हो जाएगा, 320 डिवाइड बाय 4। अब मुझे मालूम है कि 8 4 होता है
32, एस की क्या वैल्यू आ जाएगी 80, तो स्क्वायर की साइड है मेरी 80। बट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, मुझे क्या पूछा है, एरिया पूछा है स्क्वायर का। अब क्योंकि मैंने पहले साइड निकाली है स्क्वायर की, तो अब एरिया निकालूंगा। तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर, यानी 80 इंटू 80। 80 इंटू 80 करूँगा तो ये मिलेगा 6400 और यूनिट लगेगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। आपको पेरीमीटर दे देगा, फिर आपको उससे साइड निकालनी है, फिर उस साइड से आपको एरिया निकालना है, या फिर आपको एरिया दे देगा, एरिया से साइड निकालनी है, ठीक है, और फिर उससे पेरीमीटर निकालना है। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट पिक होना चाहिए। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ इट्स एरिया, ये आपको एरिया दिया हुआ है, एंड लेंथ इज 22। तो देखिए अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, एरिया आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट का दे दिया और आपको पेरीमीटर पूछ रहा है। इसके अलावा आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखिए लेंथ और ब्रेड्थ में से आपको लेंथ दे दी। तो अपने को मालूम है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, 440 इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू है मेरे पास 22, तो यहाँ पे 22 रख दिया इंटू बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 440 डिवाइड बाय 22, तो ये मुझे मिलेगा 20 मीटर। तो मुझे एरिया गिवन था, एरिया से मैंने ब्रेड्थ निकाल ली। तो अब मेरे पास लेंथ भी है और मेरे पास ब्रेड्थ भी है। अब मुझे पूछा है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए, सो इजी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 42। तो 2 इंटू 42 आपको देगा 84 मीटर। तो ये मेरा पेरीमीटर हो गया। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको एरिया दे दिया और एक लेंथ दे दी, आपने उससे ब्रेड्थ निकाली और फिर अब आपके पास क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो गई है तो उससे पेरीमीटर निकाल दिया। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको पेरीमीटर दे दे और एक लेंथ या ब्रेड्थ में से कुछ दे दे, तो उसमें से जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो निकालिए और जो पूछा है वो बता दीजिए। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100। तो इस बार आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और आपको कितना दिया हुआ है, ये 100 है। आगे आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, इफ लेंथ इज 35 फाइंड इट्स ब्रेड्थ ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। आप नेक्स्ट स्टेप में लेंथ की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, 2 इंटू 35 प्लस बी इक्वल्स टू 100। तो एक इक्वेशन बन गई, इसके अंदर बी वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो 100 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस बी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2। 100 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 50। नेक्स्ट स्टेप में मैं 50 लिख दूंगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। 35 को उधर ले जाऊंगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो बी क्या हो जाएगा, 50 माइनस 35। 50 माइनस 35 आपको क्या देगा, 15। तो ये ब्रेड्थ आ गई मेरे पास। तो एक चीज़ तो आ गई जो पूछी थी। अब मुझे एरिया भी पूछा है, तो एरिया मुझे मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की वैल्यू है 35 और ब्रेड्थ की वैल्यू है 15। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 525, और यूनिट क्या लगाएंगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी यूनिट लगेगी सेंटीमीटर। यूनिट लगाना कभी भी मत भूलिए क्वेश्चन में, वरना आपके मार्क्स भी कट सकते हैं इस छोटी सी मिस्टेक के लिए। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। तो स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू रेक्टेंगल एरिया, ये मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आगे मुझे क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60। तो ये तो एग्जैक्टली एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्वायर पार्क की आपको एक साइड दे दी, तो साइड कितनी है यहाँ पे, 60 है। और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी मुझे लेंथ दे दी, लेंथ कितनी है, 90 है। मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, बट आपको क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट्स लिख के ही सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं स्क्वायर का एरिया निकालता हूँ। साइड है 60, तो एरिया क्या होगा, 60 इंटू 60, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 3600। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो स्क्वायर का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया भी वही होगा,
क्योंकि मुझे गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी अगर वही होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया की जगह तो मैंने 3600 लिख दिया, लेंथ की वैल्यू मुझे मालूम है मैंने 90 लिख दिया, और बी जो मुझे निकालना है वो बी ही रहने दिया। अब 90 उधर जाएगा, 3600 को डिवाइड करेगा, 3600 अपॉन 90 इक्वल्स टू बी। देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, 9 4 होता है 36, तो बी की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, आप प्रॉपर नॉर्मल डिवाइड करके देख सकते हैं अगर आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो। आप जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट समझिए और कैलकुलेशन खुद कीजिए। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन एग्जांपल जैसा ही क्वेश्चन है। द वायर इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है आपके पास, स्ट्रेट वायर, उस वायर को आपने बेंड किया और रेक्टेंगुलर शेप बना दिए। इस वायर को मैंने बेंड करके इस टाइप का एक रेक्टेंगल बना दिया, और आगे बोला इट्स लेंथ इज़ 40 एंड ब्रेड्थ इज़ 22। तो इसकी मुझे डायमेंशंस गिवन है, लेंथ तो 40 है और ब्रेड्थ 22 है। अब आगे बोला इफ़ द सेम वायर इज़ रीबेंड इन शेप ऑफ स्क्वायर। अब इसी वायर को मैंने वापस बेंड किया, ठीक है, पहले स्ट्रेट किया और फिर वापस बेंड किया, और इस बार मैंने रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बनाया बेसिकली, तो ये मेरा स्क्वायर बन गया। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच साइड। तो स्क्वायर की आपको हर एक साइड का मेजर बताना है। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया। तो एग्जैक्टली एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो देखिए समझिए, रेक्टेंगल की मुझे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखी है, तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ से मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही मेरे वायर की लेंथ होगी। तो वायर की लेंथ इक्वल्स टू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब वैल्यूज़ मुझे मालूम है, एल की वैल्यू है 40 और बी की वैल्यू है 22। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों का जब आपने सम किया तो आपको मिला 2 इंटू 62। इनका जब आपने प्रोडक्ट किया तो आपको मिला 124। ये मेरा पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का। अब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही पेरीमीटर मेरे स्क्वायर का भी होगा। उसका रीज़न देखिए, सेम वायर से मैंने बेंड करके रेक्टेंगल बनाया है और सेम लेंथ के वायर से मैंने बेंड करके स्क्वायर बनाया। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो वायर की लेंथ होगी, और जो वायर की लेंथ होगी वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। क्लियर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर मेरा कितना होगा, 124, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4s। तो पेरीमीटर की इस बार मुझे वैल्यू मालूम है, तो p की जगह 124 और 4 इंटू एस, 4 उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू 124 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो s की वैल्यू आपको मिलेगी 31। आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे भी p लिख दिया, यहाँ पे भी p लिख दिया, आप इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऊपर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, नीचे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऐसे प्रॉपर्ली स्टेटमेंट लिख के करेंगे। मैं जस्ट आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है। तो आपने क्या किया, स्क्वायर की एक साइड निकाल ली, तो बाकी साइड भी स्क्वायर की यही होंगी, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इतना काम तो फिनिश। तो यहाँ पे जो पूछा था वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया। तो देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल के केस में। तो यहाँ पे होगा 40 इंटू 22। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 880। ठीक है, यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी यूनिट होगी सेंटीमीटर। यूनिट लगाना कभी भी मत भूलिए, ठीक है। और स्क्वायर का जब मैं एरिया निकालूंगा तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी 31 इंटू 31। तो 31 इंटू 31 करूँगा तो मुझे मिलेगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन आपने देखा रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, बट स्क्वायर एनक्लोज मोर एरिया विच इज़ 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपसे पूछा था विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, तो आंसर होगा स्क्वायर एनक्लोज मोर एरिया। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। इस बार आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, p इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। p की जगह आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और उसके बाद बोल रहा है द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30, फाइंड इट्स लेंथ। तो अगेन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अपने को मालूम है पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, 130 इक्वल्स टू 2 इंटू एल की आपको वैल्यू नहीं दे रखी है तो एल रख दिया, और बी की वैल्यू आपको 30 दे रखी है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो एल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे,
2 क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा, 130 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू L प्लस 30। तो 130 डिवाइड बाई 2 आपको देगा 65, 65 इक्वल्स टू L प्लस 30, 30 उस तरफ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने, 65 माइनस 30 इक्वल्स टू L। L की क्या वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी 35। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि लेंथ पूछी थी बता दी, अब एरिया पूछा है। तो अब लेंथ और ब्रेड्थ जब दोनों है तो एरिया की क्या टेंशन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, ठीक है। तो 35 इंटू 30, तो जब इनका आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1050 और यूनिट आप लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब पे करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। तो देखिए आपको फिगर भी दे रखा है साइड में, एक डोर है, इसके आपको डायमेंशंस दे रखे हैं, लेंथ तो जिसकी 2 है और ब्रेथ जिसकी 1 है और वो दीवार में फिट हो रखी है। उसके बाद आगे बोल रहा था लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 3.6 मीटर। तो वॉल की डायमेंशंस भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। लेंथ तो है 4.5 और ब्रेथ है 3.6। अब आपको क्या करना है, वाइट वॉश करना है। तो देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल। आपको वॉल को वाइट वॉश करना है, ठीक है, डोर को नहीं करना है। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉश द वॉल इज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। तो अगेन एग्जांपल जैसा ही क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले तो वो एरिया निकालना है जो आपको वाइट वॉश करना है। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा एरिया, इस पूरे रेड वाले एरिया में से ये ब्लू वाला एरिया यानी डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो एरिया बचेगा वो एरिया ही आपको वाइट वॉश करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल का एरिया निकालता हूँ। वॉल एक रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वॉल के डायमेंशंस मेरे पास हैं 4.5 इंटू 3.6। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। देखिए 4.5 इंटू 3.6, 6 5 होता है 30, 0 3 कैरी, 6 4 होता है 24, 24 प्लस 3 27। अब देखिए 3 से 5 3 होता है 15, 1 कैरी, 4 3 होता है 12, 12 प्लस 1 13। तो ये हो गया 0, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 6 1। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, डेसिमल यहाँ पे लगेगा। क्लियर है? तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 16.20 और यूनिट आप लगाएंगे मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा वॉल का एरिया आया है, मुझे क्या निकालना है, वो एरिया जो कि मुझे पेंट करना है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, डोर का एरिया निकालूंगा सबसे पहले। तो डोर भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूंगा और डायमेंशंस क्या है 2 and 1, तो 2 इंटू 1 करूँगा तो ये आएगा 2 मीटर स्क्वायर। अब मुझे जो एरिया पेंट करना है वो एरिया कैसे निकलेगा, वॉल के एरिया में से मैं डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो मैं वॉल के एरिया में से डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 16.20 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल का एरिया है 16.20 और डोर का एरिया है 2। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, 16.20, 2 एक्चुअली में क्या है 2.0 है, तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट से पहले यहाँ पे 2 है और बाद में 0 है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 0 एक और लगा देते हैं, 0 में से 0, 2 में से 0 2, फिर 6 में से 2 4, फिर 1 में से यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 1 में से 0 1 और डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए। तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 14.20, ठीक है, यूनिट मीटर स्क्वायर। यानी इतना एरिया मुझे पेंट करना है। अब मुझे कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट किस चीज़ की, जो मुझे पेंट करना है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर का मैं 20 रुपीज़ पे करता हूँ। देखिए 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़। तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा 14.20 इंटू 20। तो आप इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 284 रुपीज़। क्लियर है? तो ये मेरी हो गई कॉस्टिंग। अगर आपको प्रोडक्ट या इन सब में भी कुछ इशू आता है तो यू कैन डिस्कस विद अस, ठीक है, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और एक्सरसाइज बहुत इजी थी, बट क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्ड करने का टाइम है तो प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक्स पिक कीजिए और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज।
Amyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.